इस टैलेंट को पहले ही समझ चुके थे। शुभमन गिल, शिवम मावी अंडर 19 में जब वर्ल्ड कप भारत जीता था तो ये दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे और तभी से ही लगातार शिवम मावी को हालांकि मौका थोड़ा लेट मिला है शुभमन गिल के मुकाबले भी। ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं दीपक हुड्डा के बारे में कि उन्होंने 41 रन बनाए 23 बॉल पे, टॉप स्कोरर रहे और दीपक हुड्डा ऐसे वक्त में आए थे जब लगातार विकेट्स गिर रहे थे। सूर्य कुमार यादव आज नहीं चल पाए, आज उनका दिन नहीं था, 7 रन बनाकर वो आउट हो गए और एक कैच थमा बैठे दरअसल चौका मारने के चक्कर में, लेकिन वो आउट हो गए। इनके आउट होने पर आप क्या बोलेंगे, किस तरह से कैच? देखिए वही बात है कि साल 2022 बहुत ही शानदार रहा, बहुत धमाकेदार रहा और वैसा साल अच्छे बल्लेबाज भी आज निराश किया, बिल्कुल निराश किया संजू। देखिए सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में भले ही फ्लॉप रहे, उनका उतना ज्यादा मुझे इशू नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे ज्यादा इशू जो है, ज्यादा परेशानी संजू सैमसन को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि संजू सैमसन को उतने ज्यादा मौके मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा मौके उनको मिलते नहीं है, लेकिन उनको अगर मौका मिला था तो उनको भुनाना चाहिए था। हालांकि उनको अगले मुकाबले में मौका मिलेगा। कप्तान से भी काफी उम्मीदें थी, 29 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं और लक्ष्य जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, जीत तो हासिल हो गई, आगाज तो इस साल का जीत के साथ हो गया, लेकिन इस जीत से भी काफी कुछ सीखना है। बिल्कुल मैम, जीत से सीखना है, बल्कि वो कहना कि ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ ही गया था, हार के करीब लग ही रहा था कि आखिरी बॉल पे क्या होगा, लेकिन 37 रन 29 गेंद पे 127 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके 2 छक्के। लेकिन इनको अभी बहुत कुछ सीखने की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी शुरुआत रही थी, बेहद शानदार तेज तर्रार शुरुआत रही थी, लेकिन आज के जीत के असली हीरो दीपक हुड्डा बल्ले से 23 गेंद पे, केवल 23 गेंद पे 41 रन की पारी खेली, 178 की स्ट्राइक रेट, 1 चौका और 4 छक्के। लेकिन आज तो सारे गुजरातियों ने, मैम कह रहे ना कि लंका लूट ली। आज जब मैच में लगातार देख रही थी, ट्रैक कर रही थी, मैं कहती सारे गुजराती चल रहे हैं भाई। आप हार्दिक, ये देखिए सूर्य कुमार यादव, स्काई का जिक्र हम लगातार करते हैं। 2022 जैसे कि अजय आपने बताया कि 2022 शानदार रहा, बेहतरीन रहा और डबल सेंचुरी भी सूर्य कुमार यादव की याद आ जाती है। लेकिन 2 सेंचुरी हाँ 2 सेंचुरी T20s में 2 सेंचुरी इन्होंने लगाई, तो साल बहुत ही धमाकेदार रहा। शुरुआत हम चाहते हैं कि ये साल भी धमाकेदार रहे, लेकिन अब जो हो गया आगाज जैसा हो गया। लेकिन इसी के साथ ही भारतीय टीम ने जो लगातार पिछले 10 साल से, हम अभी तक आज मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे कि एक ही बार उन्होंने साल का पहला मुकाबला जीता है। अब देखिए, अब वो रिकॉर्ड भी सुधर रहा है लक्ष्य। बिल्कुल, और जिस हिसाब से सुधर रहा है मैम, और सबसे खासियत बात क्या रही कि पिछड़ने के बाद आज का मैच जीता है। पहले बैटिंग में पिछड़ गए थे बहुत ज्यादा, आखिर में गेंदबाजी में भी पिछड़ गए थे, क्योंकि जब शनाका मार रहे थे तो कप्तान, तो जब लग रहा था कि यार टीम इंडिया हाथ खड़े कर देगी, अब आसानी से जीत के आते ही जब शनाका रन बना रहे थे और लगातार वो डटे हुए थे चिराग, तब ऐसा लग रहा था ये मैच तो गया हाथ से। बहुत दिल धक धक कर भी रहा था और ऐसा लग रहा था कि भाई आउट हो जाओ शनाका, अब तो आउट हो जाओ। कप्तानी पारी खेलकर जरूर गए हैं। एक बार तो सभी भारतीय फैंस के मन में वो डाल दिया था कि भाई कहीं पहले साल की गुड न्यूज बैड न्यूज ना बन जाए। लेकिन फिर चलिए, अंत भला तो सब भला कहते हैं, चाहे 2 रन की जीत है, जीत तो जीत होती है और जीत के साथ शुरुआत हो गई है। जिस T20 फॉर्मेट को अब लगातार हम कह रहे हैं कि हमें बेहतर बनाना है, उसकी शुरुआत हो गई है। कब धड़का था, कौन सा वो मूवमेंट था? हसरंगा जब वो बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने लगाए थे, तब मुझे ऐसा लगा, पहली बार ऐसा लगा था करके कि शायद ये मुकाबला हम हार जाएंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा था कि टीम इंडिया हारेगी। हालांकि पिछले लाइव सेशन में जरूर मैंने कहा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किल होगी, लक्ष्य भाई ने भी यही कहा था कि 70% चांसेस है कि भारतीय टीम हार सकती है ये मुकाबला। लेकिन अच्छा, लक्ष्य ने मुझे एंड में भी बोला, जब मैंने लक्ष्य को फोन किया कि अच्छा लक्ष्य कितनी देर में हम लाइव कर रहे हैं, तो लक्ष्य ने सीधे बोला कि अब तो हार ही गए। मतलब वो जो टूटा हुआ दिल, वो टूटी हुई आवाज जो थी, अब तो हार ही गए मैम, अब तो हार ही गए। तो मैंने फोन रखते ही सोचा नहीं अभी भी होप बाकी है। होप थी, लेकिन सामने शनाका थे मैम। एशिया कप में भी सिर्फ शनाका ने टीम इंडिया को अपने दम पे हराया था। आखिर में जाकर जब वो आउट हुए तो लगा कि ठीक है चलो अब वापसी कर ली। फिर करुणा रत्ने आते हैं, फिर वो वैसे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन अक्सर पटेल की तारीफ होनी चाहिए। आखिरी ओवर में 13 रन, मॉडर्न डे क्रिकेट में 13 रन कुछ नहीं होते हैं, जब आखिरी ओवर में 20-20 रन बन जाते हैं। एक स्पिनर को तौर पे गेंदबाजी कर रहे थे, ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर था। विकेट लेना महत्वपूर्ण होता है, वो विकेट उन्होंने निकाला। प्लस मैम विकेट भी, और जिस हिसाब से उन्होंने एक छक्का भी पड़ गया था, 3 बॉल पे 5 रन चाहिए थे। आप होपलेस भी हो सकते थे। बिल्कुल हो गए थे, मतलब हम तो फैन हो गए थे, सीधी सी बात। वो नहीं, उन्होंने अपनी नब्ज को काबू में रखा,
तभी हम जीत की And बात that's कर more रहे हैं। important, क्योंकि आप दबाव में नहीं आएंगे सामने वाले के। लक्ष्य चिराग आप बताएं, आप दबाव में नहीं आएगा। और अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से आखिर में गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है। देखकर लग रहा था कि क्या वो कर लेंगे, क्या वो संभाल लेंगे, वो प्रेशर झेल लेंगे। वो प्रेशर झेला और इसी से ही अब आगे निकलकर आप बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर पटेल से मुझे लग रहा है कि मैं हुड्डा डर की गया बात कर था। लेते हैं। 41 रन बनाए, आज के टॉप स्कोरर है हुड्डा। जितनी तारीफ की जाए हुड्डा की उतनी कम है, क्योंकि जब एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे इन्होंने आके संभाला। बिल्कुल, और इनकी जो लास्ट में कैमियो इन्होंने खेला है उसी की बदौलत हम 162 तक पहुंचे थे। कहीं ये स्कोर 150 के आसपास रह जाता तो आपको दिखी गई थी तस्वीर साफ तौर पर। आईना आपके सामने था कि आप हार जाते ये वाला मुकाबला अगर दीपक हुड्डा वो अच्छी शानदार पारी ना खेलते। और आपको इस चीज को समझना होगा, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक छक्के लगाकर प्रेशर गेंदबाज पर डाला, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उस चीज में कहीं ना कहीं बाकी के बल्लेबाज लैग कर रहे थे, लेकिन दीपक हुड्डा ने दिखाया कि आपको इसी तरह के शॉट्स खेलकर गेंदबाजों पर प्रेशर डालना होगा। अजय, देखिए अगले मैच के लिए हम क्या सबक लेना है हमें अजय? अगले मैच के लिए सबक तो बहुत सारे लेने हैं। एक परसों है शायद अगला हाँ, मैच। परसों 5 तारीख को अगला मुकाबला है, पुणे में ये मुकाबला खेला जाएगा। मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को बॉलर्स ने अपना काम तो फिर भी किया, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज हम पहले यही बात करते कि हमारी जो गेंदबाजी है वो थोड़ी कमजोर है और हमारी बल्लेबाजी अच्छी। आज बल्लेबाजों ने निराश कर दिया। देखिए अब हार्दिक पांड्या को भी समझना होगा, क्योंकि मैच से पहले हार्दिक पांड्या ने कहा था कि देखिए हमारे गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को सबको मिलजुल के करना है, लेकिन गेंदबाजों ने किया, बल्लेबाजों की बारी आनी चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है शिवम मावी ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है ना, उसकी बदौलत टीम इंडिया आज जीत गई है। शिवम मावी को यहाँ पर बार बार याद इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि ड्रीम डेब्यू तो है ही, लेकिन जिस गेंदबाजी की हम कमजोर होने की बात कर रहे थे वो शिवम मावी ने उसी गेंदबाजी को ताकतवर दिखाया है इस मैच में। हमने देखा शिवम मावी में ना हमेशा एक चीज रहती है कि आप बहुत लंबा नहीं खेल सकते, तो आप छुटमुट योगदान देते हुए चलिए, तो बस इतने में काम हो जाता है। वो छुटमुट योगदान देना बड़ा जरूरी होता है, वो 5-7 वाला नहीं। आप 20, 25, 30 बनाने, उतने में ही काम हो जाता है। बिल्कुल, T20 क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हर बल्लेबाज 50-50, 100-100 रन बना के दे। 20-20, 30-30 अगर वो तेज गति से अगर आने लग जाए, तो जैसे आज दीपक हुड्डा ने क्या रोल निभाया, 27 या 29 गेंदों में 41 रनों की उन्होंने पारी खेली, लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से। तो मुझे लगता है इस तरीके का जो योगदान है ये मैटर करता है। दशुन सनाखा की अगर हम बात करें, तो पिछले 10 मुकाबलों से दशुन सनाखा जो है वो लगभग 25-30 रन बना रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का योगदान जो बल्लेबाज दे सके, या फिर अगर बॉलर्स की अगर हम बात करें, अगर आप विकेट नहीं भी लेते हो, अगर आप विकेट नहीं भी हासिल करते हो, तो आप कम रन खर्च करिए, यह योगदान आप दे सकते हो। ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं मैं। T20 में खासतौर पर आप अगर वही बात है कि आप स्ट्राइक रेट अगर अच्छी रखते हैं, मतलब आप लंबी पारी ना खेलें, चाहे आप छोटी पारी खेलें, लेकिन आप स्ट्राइक रेट अच्छी रखें। वैसे गेंदबाजी में आप चाहे विकेट्स उतनी ज्यादा ना लें, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है उसी से ही आप मैच जितवा सकते हैं, जो चीज भारतीय गेंदबाजों में अब नजर आने लगी है। खासतौर पर शिवम मावी को हमने देखा प्रेशर बनाए रखा, आते ही विकेट चटकाए 2 लगातार, जिससे बहुत ज्यादा गेम मैं समझता हूं कि पलट गया था। और वहां से तो फिर श्रीलंका जब उन्होंने 2 विकेट ले लिए, उसके बाद जब उनको मौका मिला उसको भी उन्होंने भुनाया। बिल्कुल, हर स्पेल यहाँ पर उनका असरदार साबित हुआ। अब यहाँ से शिवम मावी के लिए अजय आप बताइए कि जिससे हम ऑलराउंडर की बात कर रहे थे, वो ऑलराउंडर की जो एक तलाश भारतीय टीम को थी खासतौर पर T20 के लिए, वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मुकाबले से मुझे नहीं लगता, मतलब मैं एटलीस्ट नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मिल गया, मैंने बोला मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का कंसिस्टेंसी रहा तो जरूर मिल गया, लेकिन और यहीं से चढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जब नया खिलाड़ी का डेब्यू होता है, एक बार आपने जो आपका अच्छा परफॉर्मेंस रह गया वो आपके सर पे चढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करके, नफ्स पे कंट्रोल करके कि यस वो हो गया, जो पिछला आज का मैच हो गया वो निकल गया, अब नेक्स्ट मैच के लिए हमें प्रिपेयर करना है। शिवम मावी के ही एक जोड़ीदार है, एक साथी है, उनका ही एक क्लासिक एग्जांपल लेना चाहूंगा। कमलेश नागरकोटी उनका नाम है, अंडर 19 में खेला था उन्होंने। और उस साल, जिस साल अंडर 19 उन्होंने खेला था, ये जो अंडर 19 बैच है, उसी साल के आईपीएल में 2-2.5 करोड़ रुपए कुछ शायद उनको मिले थे। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे, बहुत ज्यादा उनको, मतलब, और बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं वो। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो सर पे चढ़ जाता है मामला, और वो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अभी एक मैच में 4 विकेट लिया है। आप हंस रहे हो चिराग,
वो सर पे चढ़ जाता है मामला जब उन्होंने बोला। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपको एक मैच से इतना ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ना है। हम कहते हैं कि आप चलिए चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए एक मैच पे, लेकिन हाँ इतना तो है कि इस मैच से कम उन्हें थोड़ा लंबा रन जरूर मिल जाएगा टीम इंडिया में। आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका सीरीज है, उसका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, तो कम से कम ये 1-2 सीरीज के लिए उन्होंने आगे अपनी जगह देखिए पक्की ये जो कर ली है। बदलाव आज हो रहे हैं ना, ये कब के हो जाने चाहिए थे, ये कब के, ताकि हम प्रिपेयर हो जाते। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत ज़्यादा मतलब पहले हो जाने चाहिए थे। अगर ये बदलाव पहले हो गए होते, अगर युवा टीम, अगर युवा खिलाड़ियों पे भरोसा अगर जताया गया होता तो यू नेवर नो, हम T20 वर्ल्ड चैंपियंस होते इस समय। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, ज़्यादा वक्त है नहीं अब। T20 वर्ल्ड कप को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, वनडे वर्ल्ड कप तो इस साल है, T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। देर आए दुरुस्त आया। और देखिए अक्षर पटेल की फिरकी में कैसे श्रीलंका बल्लेबाज एक के बाद एक लास्ट ओवर में फंसते चले गए। उसने जीत दिलाई है। एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे, अगर 4 रन चाहिए थे लास्ट में, एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे, और उस वक्त बस दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि छक्का भी खा लिया था उस ओवर में अक्षर पटेल ने। तभी हम ये बात करते कि भैया जब छक्का पड़ गया था तो अक्षर पटेल का क्या हाल हुआ होगा, वो शायद वही समझ सकते हैं। वो चौका भी हो सकता था, लेकिन थैंकफुली वो बन नहीं पा रहे। बिल्कुल। और अगर बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो शिवम मावी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, 4 विकेट लिए हैं। उमरान मलिक ने भी 2 विकेट लिए हैं। हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट लिए हैं। हर्षल पटेल महंगे जरूर साबित हुए, 4 ओवर में 41 रन उन्होंने दिए। अक्षर पटेल भी महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 31 रन उन्होंने भी दिए हैं। यानी कि आपकी गेंदबाजी में उतना ज्यादा दमखम नहीं है। अच्छा, अगर तो शिवम मावी को आज के लिए आपके मैन ऑफ द मैच कौन है? शिवम मावी, नो डाउट शिवम मावी ही मैन ऑफ द मैच होने चाहिए, और शायद उन्हीं को ही दिया जाए। और होंगे भी 4 विकेट। हाँ, 4 विकेट है उनके नाम पर, लेकिन वही है कि ज्यादा इम्पैक्टफुल किसका योगदान होता है वो देखा जाता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि दीपक हुडा के 41 रन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 4 विकेट शिवम मावी का वो भी है। उनसे लेकिन जब ज्यादा अक्षर पटेल को आखिरी ओवर के लिए बॉल थमा दी गई हार्दिक पांड्या की तरफ से, तब मैं जब न्यूज रूम में ये मुकाबला देख रही थी तो मेरे एक साथी को बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब कैसे अक्षर पटेल पे इतना भरोसा किया, और कप्तान के भरोसे पे वो खरे भी उतरे। बिल्कुल, हमारे पास उस समय कप्तान के पास भी एक ओवर था, लेकिन उन्होंने खुद ना लेकर अक्षर पर उन्होंने भरोसा जताया। कप्तान ने पारी का आगाज किया था और अंत में उन्होंने भरोसा दिखाया। तो ये दर्शाता है कि ये जो कप्तान है हार्दिक पांड्या, ये बॉलर्स का कप्तान है। ये और हो सकता है अक्षर ने भी शायद हो सकता है बोला हो करके कि देखिए कई बार हमने देखा है कप्तानों को कि खुद वो संभाल लेते हैं कि किसी और पे भरोसा नहीं, लेकिन आपने भरोसा जताया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये किसी पे भरोसा जताना, और आप टीम को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि यस आप जाइए, आप पे भरोसा है, आप करिए, वो कॉन्फिडेंस दिया ना हार्दिक ने। और सबसे बड़ी बात यह कि अक्षर पटेल जो है उनको अच्छा खासा अनुभव है T20 क्रिकेट खेलने का, उनको बहुत अच्छा खासा अनुभव है। और अंत में थोड़ा शॉकिंग जरूर था क्योंकि वानखेड़े का मैदान है और यहाँ पे अच्छा, हमने अक्षर पटेल की बात की, हमने शिवम मावी की बात की, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा चिराग अगर हम उमरान और हर्षल की बात ना करें। उनका भी योगदान रहा। उमरान मलिक ने ही तो शानका का विकेट लिया, उनको कैसे भूल सकते हैं। अगर शानका आउट नहीं होते तो फिर हमारे हाथ से मैच चला जाता। उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी की है, और जो विकेट उन्होंने श्रीलंका का लिया था शॉर्ट गेंद थी। ईशान किशन ने हालांकि शानदार कैच पकड़ा था फाइन लेग पर भागते हुए। तो उमरान मलिक की भी तारीफ यहाँ पर जरूर बनती है। और उसके अलावा जैसा कि आपने कहा हर्षल पटेल ने भी अच्छे विकेट्स लिए। हर्षल पटेल को भी मुझे लगता है भी जरूरत है, इतने ज्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे थे, आज 2 विकेट्स मिली हैं, हालांकि महंगे साबित हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर आएगा इन 2 विकेट से। शानुक शनाका ने, माफ कीजिएगा, दासून शनाका ने, जो कि कप्तान है श्रीलंका के, कप्तानी पारी खेलकर जिताने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और जाहिर तौर पर आखिरी बॉल पे जो जीता वो जीता, आखिरी बॉल तक ही मुकाबला गया और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं, आप भी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि वो मोमेंट आपके लिए कौन सा था जब आपकी भी सांसें थम गई थी, जब आपको भी लग रहा था कि भाई अब तो ये मैच गया हाथ से। तो ये लग भी रहा था, हमारे साथियों को भी लग रहा था। और ये मोमेंट कब था चिराग, आपके लिए वो मोमेंट कब था? शनाका ने जब बनाया था, जब आपने बताया। बिल्कुल, शनाका ने जब रन बना रहे थे एक बार को लग रहा था, आखिरी में आपको लग रहा था जब 2 पे 5 रन, 1 पे 4 रन, तब तो सभी लोग घबरा गए थे। 1 पे 4 रन और करुणा रत्ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लग रहा था कि करुणा रत्ने वो शॉट लगा देंगे। और जो लास्ट सेकंड बॉल थी उस पे जो विकेट गिरा,
बिल्कुल, उससे भी वो रन आउट था। वो राहत देने वाला पल था। वो ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने अगर काट लिया है तो उसका एंटीडोट जो है वो अब शरीर में जा रहा है, तो वो वाला पल था। क्योंकि वो अगर विकेट नहीं जाता, अगर वो रन आउट नहीं होता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकाबला हम निश्चित तौर पर हम हार रहे थे। दीपक हुड्डा, मैंने वही कहा था, हमारे पास ना मौका था 13वें ओवर को पर, अगर आपको याद होगा तो 90 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने। उसके बाद जो 13वें ओवर के बाद रन बने ना, वो तेज गति से बने। वहां पे अगर हम रोक लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो अब अगले मुकाबले में जाने से पहले भारतीय टीम सोचेगी और उसे बदलने की कोशिश करेगी। और दीपक हुड्डा, इसी के साथ बता दे कि दीपक हुड्डा को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। और अभी हम जब डिस्कस करें तो मैंने कहा भी था कि ज्यादा इम्पैक्टफुल किसका योगदान है, और वो 41 शायद ना होते तो शायद ये मुकाबला हम हार गए होते। तो मुझे लगता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। मुझे लगता है कि शिवम मावी को देना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। देखिए, डेब्यू भी था, उनको देना चाहिए था क्योंकि डेब्यू मुकाबला है, 24 साल का ये यंग क्रिकेटर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल तो टूटा होगा। हालांकि ड्रीम डेब्यू है, और उस ड्रीम डेब्यू में ड्रीम डेब्यू तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन हमारे तो मैन ऑफ द मैच हुड्डा के साथ शिवम मावी भी हैं। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग के हिसाब से मैन ऑफ द मैच किसे देना चाहिए था। दीपक हुड्डा बने हैं, दीपक हुड्डा सही बने या फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर 162 रन हम बना पाए, 163 का टारगेट अगर हमने दिया, उसमें दीपक हुड्डा की भूमिका अहम थी। अगर वो 41 रन नहीं होते तो फिर देखिए हम कहाँ होते। दीपक भी अगर आउट हो जाते 5 या 7 रन पे, पहले ही दूसरे बॉल में वो आउट हो चुके थे लगभग। वो तो थर्ड अंपायर ने बचा लिया। हालांकि वो आउट थे नहीं, लेकिन वो थर्ड अंपायर ने उन्हें बचा लिया। हसरंगा बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त और तभी विकेट गिरा था शायद। अच्छा, बहुत अच्छी पार्टनरशिप दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की 35 बॉल पर रही। अक्षर पटेल ये देखिए, ये आप देखिए 2-4 ओवर में 22 रन देकर शिवम मावी ने और 5.5 का इकोनॉमी रेट, ठीक है, T20 के लिहाज से अच्छा इकोनॉमी रेट है, बहुत अच्छा तेज गेंदबाज के लिए तो और ज्यादा अच्छा। और देखिए 4 ओवर में 22 रन देकर ये ड्रीम डेब्यू हम इसे कह रहे हैं। और हमारे लिए ड्रीम डेब्यू का जो शिवम मावी हैं वही आज के मैन ऑफ द मैच है। नो डाउट दीपक हुड्डा भी हैं क्योंकि उनके रनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन शिवम मावी को ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए। और मुझे लगता है कि आज के मैच के बाद शिवम मावी के मन में भी ये उत्सुकता होगी कि वो और बेहतरीन खेलें। और अपनी बहुत वक्त बाद देखिए इन्हें मौका मिला है, बहुत वक्त बाद मौका मिला है, तो इसकी उनको अहमियत भी बहुत ज्यादा होगी। चिराग, बिल्कुल बिल्कुल देखिए 4 साल से आईपीएल खेल रहे थे लगातार और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से टीम इंडिया में जगह मिले। और मेरे हिसाब से तो जैसा कि मैंने कहा कि शिवम मावी ही मेरे मैन ऑफ द मैच हैं। और कुछ यूजर्स भी लिख रहे हैं, देखिए सच्चा हिंदुस्तानी एक यूजर हैं, इन्होंने लिखा शिवम मावी को मिलना चाहिए था। और भगवंत जी लिख रहे हैं कि मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल थे, कह रहे हैं कि रन भी बनाए और आखिरी ओवर में वो मैच बचा भी लिया। और दीपक बिल्कुल पॉइंट है। और शशि जी लिख रहे हैं कि शिवम मावी को ही देना चाहिए था। उमरान मलिक के भी आंकड़े दिखा रहे हैं, 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट उमरान मलिक ने लिए। इकॉनमी 6.80 की रही। अच्छा उमरान मलिक का भी प्रदर्शन रहा। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी 3 ही गेंदबाजों को विकेट मिला है। और खास तौर पर शिवम मावी 4 विकेट अगर आप T20 में लेते हैं तो आप हकदार तो होते ही हैं मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल हकदार होते हैं। और वो मोमेंट मुझे याद है कि 14वां ओवर चल रहा था, भारतीय टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं बना पाई थी। आई गेस 95 रन था उस समय, 15 ओवर में 95। हाँ, तो बहुत दिक्कत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, 15 ओवर तक भी आप 100 रन नहीं बना पा रहे हैं अगर। और ये T20 है, ये कोई वनडे नहीं है, ये कोई टेस्ट मैच नहीं है। ऐसा एहसास होना शुरू हो गया था कि शायद टीम के खिलाड़ी भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल, 6:30 के आसपास के उससे खेल रही थी उस समय भारतीय टीम। 6.5 रन प्रति ओवर के रन रेट से खेल रही थी उस समय भारतीय टीम। और ऐसा लग रहा था कि और इससे तेज तो हमने इंग्लैंड की टीम को भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा था। अच्छा, हम जिस आक्रामकता की, चिराग मैं आपको सॉरी रोक रही हूँ, हम जिस बेसबॉल क्रिकेट की बात कर रहे थे कि नहीं अब आक्रामकता दिखाई देगी, मुझे लगता है वो आक्रामकता के चक्कर में आउट हो गए सारे। हाँ, ईशान किशन ने शुरुआत दे दी थी, वो इस तरह की पहले आते ही
अच्छे शॉट्स खेले थे। शुभमन गिल भी लग रहा था उसी फॉर्म के साथ आए थे कि हाँ अच्छे शॉट्स खेले और उसी चक्कर में आउट हो गए। तो ये बेसबॉल का भी मतलब थोड़ा सा अलग है परिभाषा। हमने ये बात पहले भी की थी कि बेसबॉल का मतलब कहीं ये नहीं कि वो खेलने के चक्कर में और चौके छक्के लगाने के चक्कर में, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाएं, वैसा ही होते हुए और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की भी देखिए तारीफ करनी होगी। हम जिस चीज की बात कर रहे थे, विकेट भले ही नहीं है लेकिन इकोनॉमी देखिए कितनी शानदार, 3 ओवर में सिर्फ 12 रन। उनके जो फैसले हैं वो भी शानदार रहे हैं। कप्तान के लिए सबसे बड़ा फैसला बाद में अक्षर पटेल को आपको भेजना और कब ये किसको 3 ओवर भेजना पावर है। प्ले के हैं। पहला ही ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला था पावर प्ले के अंदर। अगर आप सिर्फ 12 रन देते हैं तो 4 की इकोनॉमी से, 4 की इकोनॉमी से ये बहुत बढ़िया है। अभी हम शिवम आवी की बात कर रहे थे, इनका बेहतरीन इकोनॉमी रेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी अच्छे एक ऑलराउंडर हैं जो। और एक और आंकड़ा हमारे साथ शेयर किया गया है कि पहली बार ही हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में 3 ओवर लगातार किए हैं उनके पूरे करियर में। और देखिए प्रदर्शन कितना शानदार निकल गया है। हम अक्सर देखते थे चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी हो या किसी की भी कप्तानी हो, 6 ओवर के बाद हम हार्दिक पांड्या को इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज कप्तान थे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया और पावर प्ले में आके परमानेंट अब कप्तान बनने की राह पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, परमानेंट कप्तान इन्हें बना देना चाहिए। और ये आईपीएल 2022 से हमने देखा है कि आईपीएल 2022 से पहले हार्दिक पांड्या जब भी बॉलिंग करने आते थे तो उनको 6 ओवर के बाद लाया जाता था, लेकिन आईपीएल 2022 से उन्होंने खुद को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और इनकी कप्तानी में अब कुल मिलाकर बात कर ली जाए तो आज का मैच जोड़ करके हमने 6 मुकाबले खेले हैं, 5 में जीत और 1 ड्रॉ रहा है। ये देखिए, ये एक और हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, 3 ओवर 31 रन। अक्षर पटेल, बापू इनको प्यार से बुलाते हैं और आज उसी तरीके का प्रदर्शन रहा इनका। लास्ट के ओवर में जिस तरीके से मैच बचा लिया इन्होंने, निश्चित तौर पर पूरा देश जो है, कोई बात नहीं, अगर रन लुटा दिए इन्होंने तो कोई बात नहीं, बचा भी गए। बिल्कुल बचा इन्होंने। लास्ट बॉल में देखिए, एक बॉल में 4 रन चाहिए थे, ठीक है, और करुणा रत्ने स्ट्राइक पर थे, वो आराम से बनाए भी जा सकते थे। और लास्ट ओवर में बैटिंग को नहीं भूलना चाहिए, बैटिंग को भी नहीं भूलना चाहिए। दीपक हुड्डा के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी थी इन्होंने। 56 रन की, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, साझेदारी उनकी इतनी आसपास ही थी। और अक्षर पटेल ने दीपक हुड्डा का साथ अच्छा दिया। अगर अक्षर पटेल का वहां पर विकेट गिर जाता तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती दीपक हुड्डा के लिए। बता रहे हैं हार्दिक पांड्या के, देखिए 29 रन बनाए हैं 27 बॉल पर, 107 का उनका स्ट्राइक रेट और 4 चौके इसमें शामिल है, छक्का उन्होंने एक भी नहीं लगाया। तो ये हार्दिक पटेल ने भी कप्तानी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो आउट हो गए। कोई बात नहीं, आउट हो गए, लेकिन जो उनके फैसले रहे हैं और जो बॉल से उन्होंने कमाल, ये ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा है आज हार्दिक पटेल का। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से गेंदबाजी में 3 ओवर 12 हार्दिक पांड्या बिल्कुल, और इतने पटेल हो गए हैं बिल्कुल। और आज तो उसी चीज की हम जिक्र कर रहे थे कि टीम इंडिया से नहीं, गुजरातियों से ही हार गई श्रीलंका की टीम। देखिए हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के हैं, शिवम मावी गुजरात टाइटंस के हैं, उसके अलावा अक्षर पटेल तो गुजराती है ही। इसीलिए हम जिक्र कर रहे थे इस चीज का कि गुजराती भारी पड़ गए आज श्रीलंका के ऊपर। देखिए मैन ऑफ द मैच दीपक हुड्डा, मैन ऑफ द मैच, 41 रन बनाए हैं 23 बॉल पे और ताबड़तोड़ उन्होंने रन बनाए हैं। ये तारीफ उनकी करनी होगी। स्ट्राइक रेट उनका बेहतरीन रहा है, 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। मुझे याद है ये लगातार जो उन्होंने 2 छक्के मारे थे, आई गेस 2 ओवर के अंदर 2 छक्के उन्होंने, एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के भी मारे थे और बेहतरीन प्रदर्शन किया था सूर्य कुमार यादव। अब अगले मैचेस में एक्सपेक्टेड है कि सूर्य कुमार अपने रंग में, स्काई अपने रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। वो देंगे, वो डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे। आज उनका दिन नहीं था, ये कह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज है जिनको आप बहुत ज्यादा खामोश नहीं रख पाओगे, और अगर बहुत ज्यादा खामोश रख लिया, अगर मान लो श्रीलंका की टीम अगर कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को साल 2022 में हमने देखा ज्यादा से ज्यादा 2 मैच वो फ्लॉप रहे, लेकिन देखिए हमने भारतीय टीम की अजय बहुत सारी बात की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि श्रीलंका के वो कौन से गेंदबाज है जिनसे बचकर अब रहने की जरूरत है हमारे बल्लेबाजों को? मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ही समझ रहा हूँ, वानिंदु हसरंगा एक ऐसे गेंदबाज है जिनसे बचकर रहना चाहिए। बहुत तंग किया। उनकी इकोनॉमी भी शानदार रहती है और वो बहुत, मैंने नोटिस किया है, ये हसरंगा जब बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट्स उनको मिल जाता है अपने आप। बहुत कम ऐसे मैच और बहुत कम ऐसे मोमेंट मैंने देखे हसरंगा विकेटलेस रहे हो। तो हसरंगा एक ऐसे बॉलर है जिनसे बचकर रहना चाहिए। बाकी श्रीलंका में 2 युवा तेज गेंदबाज है, वो दोनों युवा तेज गेंदबाज भी बहुत ही मतलब तबाही वाले गेंदबाज है, तो उनसे भी बच के रहना हमें
पड़ेगा। मतलब आपके लिए वो कौन से गेंदबाज हैं श्रीलंका के जिनसे बच के रहने की जरूरत है? मुझे लगता है महेश तीक्ष्णा से बच के रहने की ज़रूरत है, और धोनी की कप्तानी में बहुत कुछ सीख लिया महेश तीक्ष्णा ने। और इन्हीं मैदानों पर जब तीक्ष्णा गेंदबाजी करते हैं धोनी की कप्तानी में, तो ग्रूम जिस तरह से करते हैं ना केवल भारतीय खिलाड़ियों को, धोनी की कप्तानी में जो भी खिलाड़ी खेलता है वो उभर कर ही सामने आता है। और तीक्ष्णा जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं ना केवल इस सीरीज में बल्कि पहले लंका प्रीमियर लीग की भी बात करें, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है। मधुसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता है इन दो गेंदबाजों से बच के रहने की अब जरूरत है भारतीय टीम को। आगे भी जो भी सीरीज अभी वनडे सीरीज हो या फिर अभी जो 2 मैच T20 के भी बचे हैं उसमें मुझे लगता है मधुसन और तीक्ष्णा से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत और है। हमारे गेंदबाजों के लिए चुनौती कौन से बल्लेबाज हैं? डेफिनेटली शनाका एक बहुत बड़ी चुनौती है, खुद फर्नांडो कप्तान। बहुत बड़ी चुनौती है, मेंडिस बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे हिसाब से ये 3 बल्लेबाज बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। एक नाम आप भूल गए, हसरंगा ऑलराउंडर है। आज के मुकाबले में भी लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का उन्होंने जड़ दिया था। और फिर ऐसा यूजी उस समय शायद बॉलिंग कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ यूजी बॉलिंग कर रहे थे और एक 6 तो बहुत शानदार था, दूसरा एकदम फ्लैट लगा दिया था। तो उनसे भी बचकर रहना होगा। ऑलराउंडर है हसरंगा, ऑलराउंडर है। और हसरंगा जो है वो बॉलिंग में भी तंग करते हैं और बल्लेबाजी में भी तंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच रहे दीपक हुड्डा, उन्होंने 23 गेंदों में 41 रन बनाए, 1 चौका और 4 गगनचुंबी छक्का उन्होंने जड़ा। और इम्पैक्टफुल योगदान रहा उनका, जिस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि बहुत लोगों की माने, बहुत लोग ये मानते हैं और यहाँ पर भी हम लोगों को भी यही लगता है कि शायद शिवम मावी को मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल शिवम मावी को दिया जाना चाहिए था, लेकिन हुड्डा का अपना योगदान है और अक्षर पटेल ने जो ऐसा खेला उनका अपना योगदान है। तो हमारे भी दर्शक लगातार हमें बता रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए कि आपके लिए आज का मैन ऑफ द मैच कौन है और आप किसे मानते हैं, कौन बेहतरीन आज आपकी नज़रों में खेला है। तो लगातार हम मैच पर आपको अपडेट दे रहे हैं। और पुणे में जब मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, यही टीम है या फिर कोई बदलाव होता हुआ आप देखेंगे? अर्शदीप अगर ठीक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको किसकी जगह? क्योंकि अभी आज की टीम में वो सेटलमेंट दिखाई दे रही है। आज की टीम में सेटलमेंट है, बिल्कुल है। और अगर आज के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप किसी को बिठाओगे तो मुझे लगता है फिर शायद आप हर्षल पटेल को बिठाओगे, क्योंकि विकेट तो देखिए 2 विकेट उन्होंने लिए लेकिन बहुत महंगे रहे। और अर्शदीप अगर आ जाएंगे तो वो कंजूस है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस है वो। बिल्कुल, और अर्शदीप आपको शुरुआत के ओवर्स भी निकाल के देते हैं, डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हर्षल पटेल को इसीलिए कह रहे हैं 4 ओवर में 10 से ज़्यादा की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। आप विकेट्स आप चटकाते हैं, लेकिन अगर आप रन लुटा देते हैं तो फिर आप विलन वाली साइड पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। इसीलिए हर्षल पटेल, साल 2022 पूरा उनका खराब ही गया था। चाहे बात करें शुरुआत से, आईपीएल हालांकि उनका उतना अच्छा भी नहीं गया था जितने पहले के सीजन अच्छे गए थे, लेकिन फिर भी हर्षल पटेल अब जिस तरह की फॉर्म में है तो उनकी गेंदबाजी मुझे लगता है पढ़ लेते हैं बल्लेबाज बहुत ही आसानी से। एक आंकड़ा ये भी है कि डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल, ये 2 गेंदबाजों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हर्षल पटेल, अगर अर्शदीप फिट होते हैं तो फिर हर्षल पटेल को आप आराम दे सकते हो। और यहाँ पे यूजी की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकी बात हमने नहीं की अभी तक। बिल्कुल नहीं, इस मुकाबले में कोई खास ऐसा किया नहीं, इसलिए हमने काम इन्होंने किया भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ अच्छी फील्डिंग जरूर इन्होंने की मुकाबले में। एक चौका मुझे याद आ रहा है जहाँ पे इन्होंने रोका था, वो वहाँ पे वो मोमेंटम, वो चौका मुझे भी ध्यान आ रहा है जो उन्होंने रोका था और वो बेहतरीन था। तो फील्डिंग उन्होंने बहुत, और एक कैच भी शायद लिया इन्होंने आज के मुकाबले में। तो 2 ओवर इन्होंने बॉलिंग करी है, 26 रन। और देखिए वानखेड़े का मैदान है, सेकंड इनिंग है, स्पिनर्स से आप क्या उम्मीद करोगे? ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए हम ड्यू की बात कर रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। देखिए ये आपने जितने रन दिए हैं ना, मुझे लग रहा है ये असर दिखाई दे रहा है उनकी भी पिछली फॉर्म का, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं युजवेंद्र चहल अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। हालांकि हम मांग करते रहते हैं युजवेंद्र चहल की, खास तौर पर भारतीय कंडीशंस में हम मांग करते हैं युजवेंद्र चहल होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपनी फॉर्म तलाश रहे हैं। उतने अच्छे फॉर्म में अगर नहीं आएंगे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं युजवेंद्र चहल के लिए भी। देखिए अब 1-0 से हमने बढ़त बना ली है, चूंकि 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं। अगला T20 मैच परसों खेला जाएगा पुणे में। अब वहां पर पुणे में जब मुकाबला खेला जाएगा तो फिर टीम में अगर अर्शदीप ठीक हो गए तो फिर उनको मौका दिया जा सकता है। हम जैसा कि जिक्र लगातार कर रहे हैं कि अब
चहल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या अभी होता हुआ दिख रहा है या नहीं अभी नहीं, wait? अभी चहल को बाहर तो नहीं करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अगर बाहर किए जाते हैं कोई तो फिर वो हर्षल पटेल ही होंगे या उमरान को भी बाहर भेज सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उमरान को अंदर रखेंगे या उमरान की जगह अभी पक्की है। उमरान भी अंदर बाहर होते रहे, अब तक उनका करियर अभी स्टार्ट ही हुआ है। परमानेंट सदस्य वो बने नहीं है जिस तरह चहल तो परमानेंट सदस्य हैं। चहल अभी फिलहाल परमानेंट नजर आ रहे हैं। देखिए परमानेंट आपको क्या तो कोई भी नहीं है, एक मिनट, परमानेंट तो कोई भी नहीं है। बदलाव तो निश्चित है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है और वो बदलाव हम होते हुए देखते हैं। अगर आपने परफॉर्मेंस किया तो आप हैं, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो फिर आप बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव उप कप्तान है, एक कप्तान है, इनको तो आप पक्का मान सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कोई भी अभी पक्का नहीं है इस टीम में। ऐसा कुछ नहीं है, T20 वर्ल्ड कप हो चाहे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में जो बहुत दिनों तक टीम में बने रहते हैं, फिर चाहे उनका प्रदर्शन कैसा भी हो। वो हमने देखा है ना, हम पंत को और उसके बाद पंत की उनको भी जब अगर बाहर जिक्र भी करें। निकाला जाता है तो उनको ये बोल के नहीं निकाला जाता है कि आराम दे रहे हैं। उनको आराम है? हाँ, नहीं, नहीं, उन्होंने आराम खुद दे छुट्टी रहे हैं, मांगी है, खुद छुट्टी खुद मांगी छुट्टी है। मांगी है। तो प्रकृति का नियम जरूर है, लेकिन बीसीसीआई पर वो प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है कि वो जब पूरी दुनिया कहती है, जब पूरा देश कहते हैं भैया अब तो चेंजेस करो, तो तब भी बीसीसीआई नहीं सुनता, कान बंद करके बीसीसीआई बैठ जाता है। चेतन शर्मा को पहले निकाल दिया जाता है, उसके बाद फिर से वापस लाने की बात हो रही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि बीसीसीआई बहुत सारी चीजें बस दिखावे के तौर पर करती है। देखिए कई बार सिलेक्शन के लिए कप्तान की, खैर ये एक बहुत अलग मुद्दा है, हम ट्रैक से बिल्कुल हट ही जाएंगे अगर हम सिलेक्शन पे बात करने लगे। मुझे लगता है हमें मैच पर ही रहना चाहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का ये पहला T20 मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। आखिरी बॉल तक मुकाबला चला और एक बॉल पर 4 रन चाहिए थे और उस वक्त गेंदबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया और ये शिवम मावी, ड्रीम डेब्यू शिवम मावी का रहा। 4 ओवर में 22 रन दिए और 4 विकेट इन्होंने हासिल किए, 5.5 का इकोनॉमी रेट। और ये ड्रीम डेब्यू हम इसलिए भी कह रहे हैं कि देखिए जब भारत फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, जब वहां की बल्लेबाजी हार्ड हिटिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, तब शिवम मावी आए और विकेट निकाला। शिवम मावी का जो तीसरा ओवर था वो भी बहुत शानदार रहा। और सबसे पहले देखिए उमरान मलिक की बात कर लेते। जम्मू एक्सप्रेस इनको नाम दिया गया। 4 ओवर में 27 रन, 2 विकेट, 6.80 की इकोनॉमी और एक तेज गेंदबाज से बहुत शानदार इकोनॉमी रेट है ये। 7 के नीचे कोई भी इकोनॉमी हो वो ठीक है, वो बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। हाँ। और 6 के नीचे हो जाए तो वो आउटस्टैंडिंग है, जैसे हाँ, शिवम मावी और खुद बहुत सारे हार्दिक पांड्या। तो 6 से नीचे आउटस्टैंडिंग और 10 के ऊपर हो फिर आप चाहे कितने भी विकेट लो उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। साबित हुए नहीं, ये देखिए ये ना दिलदार बॉलर है, ये दिलदार बॉलर है ना। इनके देखिए आईपीएल में बहुत तगड़ी इनको अमाउंट मिलती है और फिर वो बल्लेबाजों पे खर्च कर देते हैं। बोले चलो कोई नहीं तुम रन लो लेकिन मैं विकेट लूंगा दोस्त। विकेट चटकाते हैं ये भारत के लिए या आरसीबी के लिए या किसी भी टीम के लिए। उसका अजय एक कारण ये है ना कि ज्यादातर डेथ में गेंदबाजी करते हैं और डेथ में बल्लेबाज खुद विकेट फेंक के भी जाते हैं, ये चीज हमने अक्सर देखी है। और आरसीबी के लिए भी जब गेंदबाजी करते हैं हर्षल पटेल तब भी 3 ओवर लगातार डेथ में फेंकते हैं, वहां पर इनको ज्यादा विकेट्स मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपनी तकनीक में बदलाव करने की जरूरत है। जैसा कि हम बात करें, लेकिन देखिए मैच जिता दिया तो सब भुला दिया, लेकिन अगला मैच भी जिताना पड़ेगा। अगर देखिए हार्दिक पांड्या 3 ओवर 12 रन, विकेट हालांकि नहीं निकाला, लेकिन ये जो उन्होंने बॉलिंग की पावर प्ले में की है और 3 ओवर लगातार किए हैं पावर प्ले में और 4 का इकोनॉमी रेट। ये शानदार इकोनॉमी रेट T20 के लिहाज से जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और वो